प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठमं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धिधात्री च नवदुर्गा प्रकृतितः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मनः। आज हम बात करेंगे नवरात्रों में क्या यम नियम, क्या विधि, क्या पूजन, क्या इसका विधान है, उसके विषय में। आइए, जय माता दी। आपको नवरात्रि की और नया संवत्सर नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगलमय हो आपका यह वर्ष, यही कामना हम माता रानी से करते हैं। आइए जानते हैं मित्रों, 22 मार्च 2023 चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 21 मार्च को रात्रि में 10:53 से लग जाएगी, जो कि 22 तारीख की रात्रि को 8:22 यह प्रतिपदा तिथि रहेगी। और इस तिथि में पहला नवरात्रा होता है, उसमें शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के एक दिन पहले यानी 21 तारीख को शाम को आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, माता रानी का ध्यान करते हुए, अगर आप नवरात्रि में जौ बीजना चाहते हैं, कलश स्थापना करना चाहते हैं, घट स्थापना जिसको बोलते हैं, और माँ की ज्योति जलाना चाहते हैं, तो एक दिन पहले यानी 21 तारीख रात्रि को ही पवित्रता के साथ आप जौ को किसी गुनगुने पानी में भिगोने के लिए डाल दें। और अगली सुबह प्रातः स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के संकल्प करिए कि हे माँ, मैं आपके ये 9 दिनों का जो भी आप व्रत करना चाहते हैं, व्रत के 3 नियम मैं आगे आपको बताऊंगा, उसकी जो 3 तरीके से व्रत किया जा सकता है। जो भी आपने जिस प्रकार से व्रत करना है, 9 दिन का करना है, या उसमें आपने जो पाठ करना है, उसका संकल्प में दुर्गा सप्तशती या दुर्गा स्तुति या दुर्गा चालीसा या कोई निवारण मंत्र, जो भी आप मंत्र जाप करना चाहते हैं, मैं इसका पाठ करूंगा। माता रानी आप मेरे पे कृपा करें और इस व्रत और इस नियम को मेरा पूर्ण हो, ऐसी कामना करते हुए माता रानी से। और आपने खिचड़ी जिसको जौ बोलते हैं, उसको बीजने के लिए थोड़ा सा रेता नीचे बिछा करके उसके ऊपर वही जो आपने रात्रि में भिगा रखे हैं उनको छिड़क करके और उसको मिक्स कर दी। उसके ऊपर आप कलश की स्थापना कर दीजिए, कलश रख दीजिए। आपके पास चाहे कोई तांबा का लोटा हो या अन्य धातु का भी लोटा है, उसको स्थापित करें। नहीं तो घड़ा जो होता है, मिट्टी का घड़ा, उसको आप उसके ऊपर रख करके कलश में पानी, पहले जल डालिए, फिर उसमें पानी भर दीजिए। उसमें 1 सुपारी, 1 सिक्का और अक्षत, पंचरत्न, सर्वौषधि इत्यादि डाल करके उसके ऊपर आम के पत्ते 5 और अगर अशोका के पत्ते भी मिले तो उनको भी रख दें। और ऊपर से नारियल में 1.25 मीटर लाल कपड़ा बांध करके उसको स्थापित कर दिए। और माता रानी की अगर कोई फोटो या मूर्ति आपके पास है तो वहीं पे उनको कोई लाल कपड़ा चौकी में बिछा करके उनको भी स्थापित कर दिए। उसके बाद आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो घी का, शुद्ध गाय का घी जो होता है, उसका आप ज्योति प्रज्वलित करिए। उसके बाद आप पुनः हाथ में जल लेकर के और अपना नाम, गोत्र या जिस कामना के लिए आप कर रहे हैं, अगर कोई कामना नहीं है तो और भी उत्तम और भी अच्छा, क्योंकि माता रानी तो सब कुछ जानती हैं, हमारे मनोभाव को। और आपने जो पाठ करना है उस संकल्प में अपने नाम और गोत्र के साथ में दुर्गा चालीसा या दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती या कोई भी आप मंत्र जो आप करना चाहते हैं, उस मंत्र का नाम लेकर के, उस मंत्र को पढ़ करके, उस पाठ का नाम लेकर के उस जल को नीचे छोड़ दीजिए। उसके बाद आप पाठ करिए। माता को अगर आपको कोई भी आपको मंत्र आता या भाव से आप माता रानी को फूल चढ़ाइए, लाल फूल, कोई वस्त्र, कोई श्रृंगार, और उनको धूप दीप भोग, मिष्ठान का भोग लगा करके माता रानी को फल इत्यादि चढ़ा करके, अनार का फल हो, केला हो, सेब हो, जो भी आप 5 फल भी आप चढ़ा सकते हैं। और माता की पाठ के बाद आरती करिए और अपने कार्य में लग जाइए। पूरे दिन आप फलाहार रहिए। अगर आपने 9 दिन का व्रत किया है कि फर्स्ट दिन से लेकर और 9वीं 10वीं तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, एक तो इस विधि से हो सकता है। दूसरा जो तरीका है व्रत करने का, जो लगातार नहीं कर सकते हैं, उनके लिए है कि सुबह से लेकर शाम तक आप व्रत रखिए, फलाहार आप कर सकते हैं और शाम को आप भोजन कर सकते हैं। 9 दिन तक यही प्रक्रिया है। 2 तरीका ये होगा। तीसरा तरीका ये है कि जो असमर्थ हैं, जो नहीं कर सकते हैं, जिनका शरीर अलाउ नहीं करता है, तो वह सुबह यानी 22 तारीख की सुबह यानी पहले नवरात्रि के दिन व्रत रखिए और लास्ट वाले नवरात्रि में आप
व्रत रखें। तो आपका ये 2 व्रत जोड़ा व्रत हो जाएगा। तीसरी विधि ये है। इन तीनों विधियों में आपका भी किसी भी व्रत को आप रख सकते हैं, आपको पूर्ण फल मिलेगा। क्योंकि समय, देश, काल, वातावरण और आपका शरीर, आपको कितना आपके अंदर एनर्जी है, आप व्रत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए यह सब छूट है। इसका विधान है कि आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम करते आ रहे हैं, हम 9 दिन का करते थे जी, अब हमसे नहीं हो रहा तो हमें फिर पुनः करना ही पड़ेगा, नहीं तो माता रानी नाराज हो जाएगी। ऐसा तो आपने तीनों तरीकों से आप व्रत कर सकते। व्रत में आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अकेले शयन करना है, और हो सके तो भूमि पर अगर शयन कर सकते हैं तो सबसे उत्तम। घर में लहसुन, प्याज इत्यादि का प्रयोग न करें, न घर में लाएं और ना ही कोई व्यक्ति खाएं, तो सबसे अच्छा और उत्तम रहेगा। इसमें आप अगर कोई आप पाठ कर रहे हैं किसी कामना के लिए या किसी रोग नाश के लिए, अगर कोई व्यक्ति बीमार है घर में, तो उसके लिए मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अवश्य रूप से वह बीमार व्यक्ति शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा माता रानी की कृपा से। इस मंत्र को आप अगर जाप कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम और फलदायी यह मंत्र। ओम रोगान शेषान पहम तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्यश्रियतां प्रयन्ति। इस मंत्र को आप अगर जाप करते हैं, चाहे 1 माला 2 माला संकल्प लेकर के, उस बीमार व्यक्ति का नाम, गोत्र या उसके साथ आपका क्या रिश्ता है वह रिश्ता बोल करके इस मंत्र को पढ़ करके आप चंदन की माला या तुलसी की माला से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस विधि से आप स्वयं पाठ कर सकते हैं, स्वयं माता को प्रसन्न कर सकते हैं। और ये मैंने प्रथम में ही जो शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, चित्रघंटिका, कुष्मांडी थे, 9 रूपों में माता की पूजन की जाती है। इन 9 रूपों का वर्णन मैं प्रत्येक, जैसे पहले नवरात्रि में प्रथमम शैलपुत्री का जो कथा है उसके बारे में बताऊंगा, ब्रह्मचारी का बताऊंगा, चंद्रघंटा का बताऊंगा। सभी 9 देवियों का मैं आपको अलग अलग दिन इनकी जो कथाएं हैं, इसमें क्या माता को प्रिय है, इस विषय में आपको बताते रहूंगा। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री राधे, जय माता।